नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा अधिगम प्रक्रिया। तो आइए जानते हैं क्या होता है अधिगम। अधिगम का मनोविज्ञान की जो दृष्टि है उसमें अर्थ होता है सीखना। इससे पहले हम तो शायद पता भी नहीं था कि अधिगम का अर्थ सीखना होता है, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में इसे जिसे हम सीखते हैं, सीखने को कहा जाता है अधिगम। तो आइए जानते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार अधिगम की परिभाषा जो दी है वो क्या है। पहला है गेट्स के अनुसार। गेट्स ने कहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। यह जो कथन है मनोवैज्ञानिकों का, उनको आपको याद करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। किसने कहा था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। अब जब आपको पता होगा तभी आप वहाँ पे सही टिक लगा पाएंगे। तो याद रखना है कि गेट्स ने कहा था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम कहलाता है। दूसरा है क्रो और क्रो। क्रो और क्रो ने कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। क्रो और क्रो कहते हैं कि सीखना जो है वो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। पावलोव का कथन है अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अनुकूलित जो अनुक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही क्या है, अधिगम है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। ये भी पावलोव का ही कथन है। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की क्या है, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये वुडवर्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। ये एग्जाम में पूछा ही जाता है कि सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसने कहा था, किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो कथन है वो वुडवर्थ ने दिया था। आइए जानते हैं विशेषताएं भाषा अधिगम प्रक्रिया की। सीखने की जो प्रक्रिया है वो आजीवन चलती रहती है। आजीवन मतलब जीवन भर। ऐसा नहीं है कि हम जब जन्म लिए उसके बाद जैसे बड़े हुए स्कूल जा रहे हैं तभी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीखने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी आयु, कहीं पे भी हम सीख सकते हैं। उसके लिए कोई प्रॉपर स्थान नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर एज नहीं चाहिए, किसी भी उम्र में हम सीख सकते हैं। सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीख सकता है। सीखना परिवर्तन है। जैसे हमें कोई चीज़ नहीं आता था, जैसे खाना पकाना नहीं आता था, हमने खाना पकाना स्टार्ट किया, अब व्यवहार में हमारे परिवर्तन हुआ। पहले हम नहीं बना पा रहे थे, अब हम बना पा रहे हैं। तो सीखना जो है वो परिवर्तन है। तो व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में क्या करता है, परिवर्तन करता है। सीखना अनुकूलन है। सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है, अनुकूलन बिठा सकता है, सामंजस्य बिठा सकता है। सीख कर ही हम नई परिस्थितियों में स्वयं को ढाल पाते हैं। सीखना सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब सभी जीव जंतु सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव ही सीखते हैं, नहीं, सभी जीव जंतु जितने भी धरती पर प्राणी हैं, जीव हैं, वो सभी सीखते हैं। सीखना अनुभवों का क्या है, संगठन है। सीख रहे हैं, हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है, मतलब नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से क्या करता है, जोड़ता है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। कभी कभी हम व्यक्तिगत भी सीखते हैं और कभी कभी हम सामाजिक रूप से भी सीखते हैं। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान, प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।